नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मांगलिक दोष से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि तमाम सारे लोग मेरे पास भी आते हैं या फिर अलग अलग विद्वान ब्राह्मणों के पास जाते हैं और मांगलिक योग या फिर मांगलिक दोष पर कई बार विचार विमर्श करते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़का हो या लड़की, यह जो मानव जीवन है यह विषमताओं से भरा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का पसंद आ जाता है और लड़की भी पसंद आ जाती है, लेकिन उसमें लड़का या तो मांगलिक है, नहीं तो फिर लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है। इस परिस्थिति में माता पिता की परेशानियां कई गुनी अधिक बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कई बार दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। अब प्रेम जब हो जाता है तो फिर एक दूसरे से अलग होने का बड़ा दुख होता है, इसलिए कहीं न कहीं अथक प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस समस्या का समाधान हो जाए और यह विवाह संभवतः हो जाए, जिससे कि जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं दिखाई दे रही है उन समस्याओं से निजात पाकर और एक बेहतर सुखमय दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो। ऐसे कामना माता पिता और साथ साथ में लड़का या लड़की, ये सभी लोग मिलकर इसी कामना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं निरंतर, लेकिन कई बार इसमें हो ऐसा जाता है कि इसका कोई निदान नहीं मिल पाता है या सटीक उपाय लोग नहीं बताते हैं, ब्राह्मण लोग या फिर कोई विद्वान इसका सटीक उपाय अगर नहीं बताता है, जिससे कहीं न कहीं उदासी और मायूसी सी बनी रहती है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे और मंगल दोष निवारण यानी कि मंगल दोष से निवृत्ति हेतु कुछ सटीक उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि मंगल दोष का निवारण हो और एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं भी है, तो इस परिस्थिति में उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति कैसे हो। अब यहाँ पे एक बात को और विशेष अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता रहेगी कि वर और कन्या, मान लीजिए कि एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है, इस परिस्थिति में क्या करें। मान लीजिए लड़के की कुंडली मांगलिक है और लड़की की मांगलिक नहीं है, तो सर्वप्रथम उपाय यह करना चाहिए, यदि दोनों विवाह करना चाहते हैं उस परिस्थिति में पहला उपाय यह है कि मंगल ग्रह की प्रसन्नता हेतु मंगल ग्रह के अनुकूल रहने के लिए, कि मंगल ग्रह अगर अनुकूल होगा तो जीवन में अमंगल हो ही नहीं सकता है, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसके लिए आप दोनों को चाहिए कि रिंग फिंगर यानी अनामिका जो अंगुली है दाहिने हाथ की यानी राइट हैंड के रिंग फिंगर के अंदर आपको मंगल ग्रह का रत्न यानी कि मूंगा रत्न कम से कम 5 से 5.25 रत्ती शुभ मुहूर्त में उसका अंगूठी बनाए और अंगूठी बनाकर मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ रत्न है मंगल का मूंगा, अंगूठी बनाने के बाद शुभ मुहूर्त में किसी विद्वान और अच्छे ब्राह्मण देवता से उसकी प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक करवाएं संकल्प करके और शुभ मुहूर्त में धारण करें। इससे भी विवाह में आ रही समस्याएं या विवाह में आ रहे विलंब या फिर ऐसा कहा जाए कि विवाह में बनने वाले मांगलिक योगों से काफी हद तक आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। या फिर विवाह में कई बार बहुत ज्यादा विलंब भी होने लगता है कुंडली मांगलिक होने पर, तो इस उपाय को करने से यह जो विलंबता है आपके जीवन में शीघ्र विवाह का पूर्ण योग बनेगा। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि मंगल ग्रह का यंत्र, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाएंगे, वह आपको यंत्र बनाकर देंगे और उस यंत्र को आप चांदी के पतरे पे बनवा लें। चांदी का एक त्रिकोण आप सुनार के यहाँ जाके बनाएं और उसी के ऊपर मंगल ग्रह का यंत्र बनाएं और उस यंत्र के मध्य भाग में मूंगा जो रत्न है उसको जड़वाएं और जड़वा कर शुभ मुहूर्त में उसका प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक करें और अभिषेक करवाकर उसको अगर गले में लाल रंग के धागे में धारण करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि यह आपके जीवन में हितकर सिद्ध होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें तंत्र, यंत्र और मंत्र
इन तीनों की शक्ति समाहित होती है, जिससे यह काफी ताकतवर बन जाता है, जिससे आपके जीवन में मंगल से जुड़ी हुई बाधाओं को नष्ट करने में यह कामयाब रहता है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। इसके अलावा तीसरा जो उपाय है वह लड़कियों के लिए है कि लड़कियां वट सावित्री का व्रत करें, जिससे भी मांगलिक दोष का निवारण होता है और शीघ्र विवाह होता है। चौथा उपाय यह है कि वह चाहे लड़का हो या लड़की हो, मंगल ग्रह का यदि दोष है आपकी जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और साथ साथ में द्वादश भाव में यदि मंगल ग्रह विराजित है तो मांगलिक दोष बनता है। इस दोष के निवारण हेतु आपको मंगल ग्रह के वैदिक मंत्र का 10,000 मंत्र का विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सही मुहूर्त में जप करवाकर उसका दशांश हवन कराना चाहिए। उससे भी मंगल दोष का निवारण होता है और फिर आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उससे भी उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। यह लड़का और लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा और क्या उपाय किया जा सकता है यह भी मैं आपको बताता हूँ। पांचवा जो उपाय है वह यह है कि पार्वती और मंगल स्तोत्र का नित्य प्रतिदिन पाठ करें, वह चाहे लड़का हो या लड़की। यह भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। छठा उपाय, छठा एक और प्रश्न उठता है कई बार कि यदि जन्म कुंडली का मिलान ना हो और विवाह हो जाने के बाद यह पता चलता है, किसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली नहीं है या सही समय के बारे में पता नहीं है, सही डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद अनेक प्रकार के कलह होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में कई बार लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढने पर जन्म समय और जन्म तारीख सही मिल जाता है और जन्म कुंडली बनाने के पश्चात पता चलता है कि यह कुंडली तो मांगलिक है। तो उस परिस्थिति में क्या करें? उस परिस्थिति में आपको यह करना है कि प्रतिदिन आपको लड़की और लड़के यानी पति और पत्नी दोनों को ही विवाह के पश्चात सुंदर कांड का पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे मंगल दोष का निवारण हो और उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई बार मांगलिक दोषों में ऐसा होता है कि लड़की की जन्म कुंडली में 7th हाउस में मंगल है और लड़के की कुंडली में भी 7th हाउस में मंगल है। तो कई बार जब 7th हाउस में दोनों ही लोगों के मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो उसमें और भी विस्फोटक एक योग बनता है। उस योग में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कई बार खराब होने की संभावनाएं बनती है, डाइवोर्स या कई बार सेपरेशन तक मामला पहुंच जाता है। इस स्थिति में क्या करें? प्रतिदिन संभव हो तो पति पत्नी दोनों या फिर जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको क्या करना चाहिए? साधारण सा एक उपाय है जिसको करके और उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति की जा सकती है। यह उपाय है कि दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र आता है, जो कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो पता कर लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गला स्तोत्र का जो अर्गला स्तोत्र है उसका नित्य प्रतिदिन पाठ करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने मात्र से दाम्पत्य सुख में आ रही बाधाएं नष्ट हो जाती है और उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। उसके अलावा इसी में श्लोक नंबर 24 है, उसका भी अगर प्रतिदिन पाठ किया जाए तो निश्चित मानकर चलिए कि लड़की के विवाह में अगर समस्याएं आ रही है, बार बार विवाह का तय होना और बार बार उसका विच्छेद हो जाना, यानी कि विवाह मतलब वहां विवाह का नहीं हो पाना, ऐसी अगर समस्याएं लगातार बन रही है, वह लड़का हो या फिर लड़की, इस परिस्थिति में एक श्लोक है बड़ा ही सुंदर दुर्गा सप्तशती का, वह लड़का और लड़की दोनों ही उसका पाठ कर सकते हैं। अगर लड़के के विवाह में विलंब हो रहा है और लड़के को मनचाही लड़की नहीं मिल पा रही है तो वह इस श्लोक का प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद पाठ करे। वह श्लोक है या जप भी कर सकते हैं। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह श्लोक पाठ करने के बाद या इस श्लोक का जप करने से कुल को तरण करने वाली सुंदर और सुशील आज्ञाकारी पत्नी की प्राप्ति होती है। और वही अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है
तो पत्नी के जगह पे पति शब्द जोड़ दे। पति मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। इस श्लोक का अगर प्रतिदिन पाठ किया जाए तो निश्चित मान लीजिए कि जो मंगल दोष को लेकर संशय कहीं ना कहीं मन के अंदर बना हुआ है, या कई बार चाह कर भी विवाह नहीं हो पाता है, और दो लोगों का जो दिल आपस में जुड़ा हुआ है, जो लोग प्रेम करते हैं, उनका कहीं ना कहीं विच्छेद हो जाता है। उस विच्छेद को रोकने के लिए और सटीक उपाय के जरिए आप इस दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। जो उपाय मैंने आपको बताया है, निश्चित मानकर चलिए कि यह उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देगा, अगर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करते हैं तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से हमसे आप अवश्य पूछ सकते हैं और उसका पूर्णतः जवाब आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आगे हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली मिलान के बारे में, और साथ साथ में 7th हाउस पर चर्चा करेंगे कि पति पत्नी के जीवन में अगर विवाह के बाद समस्याएं आ रही है तो उसका निवारण क्या है। कई बार कम समय में विवाह के बाद बहुत सारी अनेक प्रकार की समस्याएं प्रारंभ हो जाती है। ऐसी कोई समस्या अगर आपके भी जीवन में है तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।